Good morning, students. Today we start a new chapter, chapter 9, excretory product and their elimination. Okay. So, the body of all living beings is very complex, which requires energy for their vital activities. Okay. जो भी ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, यूनिसेलर हो या मल्टीसेलर हो, वर्क करने के लिए एनर्जी की नीड सभी ऑर्गेनिजम्स को होती है. इधर दे आर प्लांट्स, इधर दे आर एनिमल्स. ओके, दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम फूड मटेरियल्स. प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद ही बना लेते हैं एंड उसी को अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं. बट जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट के प्रोडक्ट या डायरेक्टली प्लांट या फिर इनडायरेक्टली प्लांट प्रोडक्ट पर ही डिपेंड होते हैं. सो दिस फूड मटेरियल गेट digested in alimentary canal and undigested matter is thrown out of the body. Okay, in the body cell all the time both anabolic and catabolic activity takes place. मीन्स एनाबॉलिक मीन्स जहाँ पर यूज़ किया जाता है, कहना चाहिए कि फॉर्मेशन होता है ना. एंड कैटाबॉलिक मीन्स जहाँ पर यूज़ किया जाता है. तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो हमेशा बॉडी के अंदर चलते रहता है. एज अ रिजल्ट ऑफ कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, NH3 are formed. CO2 is easily eliminated through the lungs during respiration in human beings. Water is also excreted in large amount of avoid serious condition of edema in some animals. The most important and highly toxic substance produced as a result of metabolism of protein are ammonia, NH3, okay, urea and uric acid. कार्बन डाइऑक्साइड इजीली रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर कर दिया जाता है. बट जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होते हैं लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये जो है वो टॉक्सिक्स होते हैं. एंड दीज प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. Excretory organs also help in maintaining the proper concentration of inorganic ions and adequate amount of water in the body, which is known as osmoregulation. Okay, बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी को सेचुरेटेड करके रखना है ना, इसका बैलेंस बना के रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है. एंड इफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन फेल टू एलिमिनेट दिस मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी, इट गेट्स accumulated in the body tissues which may be lethal. Thus excretory system plays most important role in maintaining the relative constancy of the body's internal environment, without which life is impossible. Okay, so what is the significance of excretion? Removal of excretory substance formed from metabolic activity outside the body. बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कारण टॉक्सिन्स बना है, जो भी वेस्टेज बना है, उसको बॉडी के बाहर कर देता है. एंड टू मेंटेन द होमोस्टेटिस, बॉडी के अंदर सभी जगह जो है वो सेचुरेशन बना के रखता है. एंड मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन द बॉडी टू मेंटेन द स्ट्रक्चर, पीएच एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी फ्लूइड. बॉडी फ्लूइड में जो भी फ्लूइड भरा है, इधर दे आर ब्लड और लिम्फ और वाटर, इनका पीएच वैल्यू जो है वो बना के रखता है. एंड टू रेगुलेट द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड. ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, metabolic wastage which are excreted by the animals may be grouped under the some heads like first respiratory waste product. Carbon dioxide and water are the byproduct of catabolism of all classes of foodstuffs.
जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये जिस प्रोडक्ट से बना होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से, उसी में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो सभी प्रकार के फूड के ब्रेक डाउन होने से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो बनता ही है। एंड in lower animals, carbon dioxide is eliminated directly into the environment through the general body surface. जनरली जो लोअर एनिमल्स हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ये वाटर में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं, तो इनका जो बॉडी में बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी के सरफेस से ही के थ्रू ये इन्वायरमेंट में फ्री कर दिया जाता है। बट इन हायर एनिमल्स इट इज़ एलिमिनेटेड थ्रू द लंग्स. Excess of water is eliminated in the form of urine and sweat in human body. Okay, and nitrogenous waste product, these are formed during protein catabolism. जब प्रोटीन का breakdown होता है, then 6 main types of degradation product are formed in the animals, which are amino acids, ammonia, urea, uric acid, trimethyl oxide, and guanine. In some other animals, another nitrogenous excretory material like hippuric acid, ornithuric acids, creatine, xanthine, guanine, thymine, etc. may also be produced in lower quantity. These are excreted through normal diffusion or urine. Okay, and then we discussed about modes of types of excretion. So based upon the type of nitrogenous wastes excreted, the animals and process of excretion is classified into the 3 categories. First is the aminotelic, animal in which elimination of nitrogen takes place chiefly in the form of ammonia are known as aminotelic forms, and the process of excretion is called aminotelism. जो एनिमल डायरेक्टली अमोनिया को वाटर में डिजॉल्व करके रिमूव कर देते हैं, है ना, इनका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो अमोनिया के रूप में होता है. सो अमोनिया इज द बेसिक नाइट्रोजिनस catabolite of proteins which is constantly produced by the organisms by the deamination of amino acids. Okay, it is highly toxic if retained in the system, so it must be eliminated from the body as soon as it is formed, which required large amount of water. It can be done only in aquatic form of life. For example, all protozoans like amoeba, paramecium, sponges like cycon, coelentrates like hydra, annelids like nereis, earthworm, leech, arthropods, prawn, aquatic mollusca, bony fishes, amphibians, tadpole, tailed amphibians, reptiles, etc. Okay, and ureotelic organisms are those which eliminate these their nitrogenous wastes products mainly as यूरिया. वही एनिमल जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है तो अमोनिया को यूरिया में पहले कन्वर्ट करते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म. इन these animals water is not available for स्पीडी एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया. ये ऐसे जगह में पाए जाने वाले एनिमल्स में जिनके बॉडी में वाटर की कमी होती है, उनको लेस देन वाटर मिल पाता है, तो ऐसे एनिमल्स में होता है. सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर. यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया एंड रिक्वायर्स लेस वाटर फॉर एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी. ओके, यूरिया इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन थ्रू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. Urea is the main excretory product in those animals which are living in a moderate amount of water. For example, escherichs and cartilaginous fishes like shark, stingray, etc. Semi-aquatic amphibians like frogs, toads, etc.
aquatic and semi-aquatic reptiles like alligators, turtles, man, and all other animals. Okay, and third one is uricotelic uricoteliism. Uricotelic animals are those which excrete their nitrogenous waste products mainly as uric acid. This process of excretion is called यूरिकोटेलिज्म. ओके, ये अपने नाइट्रोजिनस वेस्ट को यूरिक एसिड के रूप में कन्वर्ट करते हैं, देन इसका एक्सक्रीशन करते हैं. यूरिक एसिड इज द लास्ट टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड रिक्वायर्स वेरी little amount of water for elimination. In aquatic animal, ammonia produced as protein catabolite is converted into uric acids in the liver. Uric acid is formed in those animals which have limited supply of water. For example, most insect like cockroach, some land crustaceans like onces, commonly known as woodlouse, and land snails, land reptiles like lizard, snakes and birds, etc. ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं. नेक्स्ट डे इसके आगे का पढ़ेंगे. तब तक लिए गुड बाय एंड टेक केयर.